अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे कटवर्क हैंडवर्क की नेक डिज़ाइन, जिसकी जिसकी दामन और मोहरी की डिज़ाइन मैंने पहले से ही शेयर की हुई है और दामन डिज़ाइन को आपने बहुत पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए अब हम नेक की डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमें इस तरह से फैब्रिक चाहिए, जिसे मैंने पेस्टेड पेपर चिपका लिया है। और इसकी लेंथ आप देख, लेंथ 14 इंच है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। इस तरह से आप एक फैब्रिक पे पेस्टेड पेपर को चिपका लें। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। गले की विड्थ के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसा कि हम नॉर्मल नेक पे लगाते हैं। इंच पे निशान लगाने के बाद जितनी आपको लंबाई चाहिए आप उतनी ले लें। मैंने यहाँ से ली है लंबाई 12 इंच, और 12 इंच लेंथ लेने के बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे और बस एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच का विड्थ ले लेंगे और इसको बराबर से हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद आपको जो भी पैटर्न ड्रॉ करना है आप अपने हिसाब से कर लेंगे। और मुझे जो पैटर्न ड्रॉ करना है मैं उस हिसाब से करूँगी। तो मैंने यहाँ से रख कर के ची टेप को 4 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद हम यहाँ से एक और निशान लगाएंगे 4 इंच पे, और यहाँ से एक और लगा देंगे, यानी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से राउंड लेके आएंगे थोड़ी दूर। उसके बाद हम यहाँ से मिलाते हुए ऐसे कटवर्क बनाएंगे, फिर यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप अच्छा नहीं बना था। मैंने एक बार और ट्राई किया, तभी उतना अच्छा लुक नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने एक और निशान लगा करके इसे कंप्लीट किया। इस तरह से घुमा करके जब मैंने निशान लगाया तो मेरा हाथ इसी साइड से चलता है। आपका जिस तरफ से चलता हो उस तरफ से आप ये पान पत्ती की निशान बना लें। ठीक है, यहाँ से हमें पान पत्ती की तरह निशान बनाना है और इसी निशान को हम दूसरी तरफ टैप करेंगे घुमा करके, इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इसे अच्छे से टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये निशान हमारा दूसरा तरफ उतर जाएगा। और देखिए यहाँ पे हल्की सी निशान बनी है, तो मैं इसे डार्क कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। जो भी सूट मैंने बनाया उसके ऊपर हम रखेंगे। तो ये देखिए, ये सूट का दामन का डिज़ाइन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अच्छा, ये नेक वाले पैटर्न को हम इस तरह से फोल्ड करके ना बीच से कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए ताकि हमारे सूट पे बिल्कुल सेंटर पे नेक बने। और इसी तरह सूट पीस पे भी हम यहाँ सेंटर पे कट लगा के निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे फैब्रिक पे बैठाएंगे बिल्कुल सेंटर पे, और सभी तरफ से ना हम इसे पिन के मदद से अटैच कर लेंगे। इस तरह से सभी तरफ से हम स्टॉल पिन को लगा लेंगे और फिर इसी निशान के ऊपर से हम सिलाई करेंगे। तो अभी इस निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम सेंटर पे एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी जो नेक पैटर्न है ना वो अपनी जगह पे ही रहे। इस तरह से हम सेंटर पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें साइड से पैटर्न पे सिलाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस ध्यान से हमें इस तरह से अच्छे से निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो पैटर्न की डिज़ाइनिंग है ना वो अच्छी उतरे। इस तरह से मैंने एक साइड पे निशान सिलाई लगा लिया है, दूसरी साइड पे भी हम लगा लेंगे इसी तरह से। और फिर हम सेंटर वाले पार्ट को ना कट कर लेंगे। तो ये वाली निशान से हम सिलाई लगाएंगे।
अब ये सेंटर वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे, हाफ इंच सॉरी क्वार्टर इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, हाफ इंच नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो ये नेक है ना वो कटवर्क टाइप है। अगर हम इसे ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो हमारा नेक बैठेगा नहीं। इस तरह से घुमा करके हम कटिंग कर लेंगे। अब सभी में हम छोटे छोटे डॉट कट कर लेंगे, छोटे छोटे नॉट्स लगा लेंगे। सिलाई हमारी जहाँ तक है वहाँ तक हमें कट करनी है, ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से नॉच लगा करके हम इस वाली डिज़ाइन को ना फिर पलट देंगे, तो हमें अच्छे से सभी तरफ से नॉच लगानी है। और उसके बाद हम इसे आराम से इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद है ना हम अच्छे से आयरन से बैठा लेंगे और बैक के साइड में हम इसकी हेमिंग करेंगे, जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से कोई भी चीज़ की मदद से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे आयरन में बैठा लिया है। इस बैक वाली साइड पे हम हेम कर लेंगे। उसके बाद इसे कवर करने के लिए एक हम फैब्रिक लेंगे, जिसे हम डबल फोल्ड रखेंगे। डबल फोल्ड में ये 8 इंच लंबी और 9 इंच लंबी है सॉरी, और 8 इंच चौड़ी है। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड रखा है। एक साइड फोल्डेड साइड है, बीच से मैंने आयरन की मदद से निशान लगा लिया था। अब मैंने इसे चौक की मदद से निशान लगाया है। उसके बाद हम 1 इंच और 2-2 इंच का डिफरेंट लेते हुए निशान लगा लेंगे। इसी निशान को हम दूसरी साइड पे टैप करके उतार लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे निशान ना बिल्कुल सेंटर पे लगे एक दूसरे के। उसके बाद हम एक स्केल लेंगे, स्केल से हम इस तरह से लीफ पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से एक पत्ता होता है ना, उसी तरह से हम इसमें ये करेंगे। इसीलिए मैंने फैब्रिक को डबल रखा है, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाए ना तो ये थोड़ा सा ना वो लीफ के जैसा थिक थिक दिखे। सिंगल पैटर्न में अगर मैं सिलाई लगाती वो थिकनेस नहीं आती। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इन्हीं निशानों पे हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से सेंटर पे हम सिलाई नहीं चलाएंगे, बस ये वाले पैटर्न पे हम सिलाई चला लेंगे, ताकि वो जो दूसरी फैब्रिक्स मतलब दोनों फैब्रिक ना आपस में अटैच हो जाए। इस तरह से तो ये मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नेक पे अटैच करेंगे, और ये थिकनेस के लिए जो थिकनेस आ रहा है इसके लिए मैंने डबल फैब्रिक यूज़ किया है। अब जस्ट हम इसे नेक के में अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे और इसी तरह से बिल्कुल सेंटर पे देंगे, सेंटर निशान। तो देखिए कितना अच्छे से पान पत्ती की जैसी डिज़ाइन आ गई है। अब हम इसमें साइड से सिलाई कर देंगे। तो मैंने पिन के मदद से अटैच कर लिया था। इस तरह से साइड से बस सिलाई करते हुए जाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस तरह से सिलाई करके हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसमें अटैच कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे हैंडवर्क। तो सबसे पहले लीफ वाले डिज़ाइन पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें। इस तरह से, और इसके ऊपर हम स्टोन वाली जो लेस है ना उसको लगाएंगे। इस तरह से, और इसे अच्छे से हम चिपका लेंगे। बाद में हम इसको सुई धागे से भी अटैच कर लेंगे, क्योंकि अगर सुई धागे से अटैच नहीं करेंगे ये बाद में वॉश होके निकल भी सकता है। इस तरह से और यहाँ से हम कट कर लेंगे।
इसी तरह से हम ये वाली पैटर्न को भी रेडी कर लेंगे और साइड से भी मैंने एक साइड लेस लगा लिया है। अब ये दूसरी साइड है जहाँ पर ही हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और स्टोन को चिपका लेंगे और उसके बाद हम इसे 1 से 2 घंटे सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा ना तब हम इसमें हैंड वर्क करेंगे। तो हैंड वर्क के लिए देखिए मैंने कटदाना और सीप लिया है। इस तरह से कटदाना और मोती लिया है, वाइट मोती ली है। जिस तरह से मैंने दामन में डिज़ाइनिंग की थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले, उसकी भी डिज़ाइन अच्छी है। तो इस तरह से मैंने कटदाना और मोती लिया है। उसके बाद हम इस तरह से एक कटदाना डालेंगे, फिर एक मोती डालेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। बस ऐसे ही आपको टाँका लगाते हुए जाना है इस तरह से, और पूरे नेक पे हमें इसी तरह से बना लेनी है। ये देखिए, ये यहाँ से डालेंगे, एक सीप मोती और एक वाइट मोती लेंगे। कटदाना बोले या पाइप मोती बोले, आपको जो आप लोग जो बोलते हैं उसी हिसाब से आप समझ लें। इस तरह से कटदाना और एक मोती और बस एक टाँका लगाना है। तो इसी तरह से आपको पूरे पैटर्न को रेडी कर लेना है। तो देख लिए मैंने पूरे पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब इसके एक किनारे में और हम स्टोन वाली लेस को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, और इसके किनारे पे भी हम स्टोन लगा देंगे और इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा ये पैटर्न। और इसमें और ज़्यादा अगर आप हैंड वर्क करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मिरर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं हेवी लुक देने के लिए। इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। अच्छे से बैठाना है क्योंकि इस साइड पे लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसे अच्छे से बैठा के इस तरह से लगा लिया है और ये नेक पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो। चलिए, मेरा सूट का फ्रंट पार्ट तो रेडी हो चुका है। जल्दी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।